Hey everyone, my name is Rupali. I'm working as a training officer. So welcome back to my another video. आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे रैंडम रिपीटेड क्वेश्चंस को आंसर करने वाली हूँ जो कि मैंने खुद से पिक किए हुए हैं, जो कि मे बी आपको हेल्प कर सके किसी ना किसी तरीके से। सो आप सभी को पता है एमपी आईटीआई टीओ 2026 का रिजल्ट आ चुका है। उसके रिगार्डिंग कुछ बेसिक कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, या फिर कह सकते हो आपको ऐसी चीज़ें जो शायद आपको जानना ज़रूरी हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं उन सभी चीज़ों को डिस्कस करूँगी, उन सभी चीज़ों को आप तक पहुँचाऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मैम रिजल्ट आ चुका है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही होता है। राउंड अबाउट इसमें 1 महीना लगेगा। आपका जो डिपार्टमेंट है वो एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करेगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसमें वेन्यू, टाइमिंग और मे बी जो ये वैकेंसी थी काफ़ी बड़ी थी, अप्रॉक्सिमेटली 1100 पद थे इसमें, तो आपका जो डीवी होगा वो भी बैचेस में होगा। उसका वेन्यू, उसका बैच, उसका टाइमिंग सब कुछ जो है वो आपको एक नोटिफिकेशन के थ्रू इंटीमेशन मिलेगा उस चीज़ का। वो आपको मेल पे भी आएगा और वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिलेगा। ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा और इसी में मैंने ये भी कवर कर दिया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा और कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं। तो एक ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स का कि जॉइनिंग कितने टाइम बाद होगी। मैं आप सभी को बता दूं, इसका कोई एक फिक्स्ड टाइम नहीं होता है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का कंप्लीट होगा, उसके बाद जिन जो भी कैंडिडेट्स ऐसे रह जाते हैं जिनका कुछ भी डॉक्यूमेंट एक दो या फिर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होते हैं, उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है और उस टाइम फ्रेम के अंदर उनका री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सारी प्रोसेस होने के बाद फाइनल पोस्टिंग ऑर्डर निकलता है। तो इसमें अभी आप नियर अबाउट मान लो 1 महीने तो डीवी के नोटिफिकेशन में लग जाएगा आने में। उसके बाद आप ये मान लो कि 6 महीने भी लग सकते हैं या फिर हो सकता है उसके अंदर भी हो जाए। मिनिमम और मैक्सिमम एक रेंज अगर हम लेके जाएँ तो 3 से 6 महीने के बीच में ये कंप्लीट प्रोसेस आपकी हो सकती है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अगर हम एक और रिपीटेड क्वेश्चन लें, और ये है कि और अगर स्कोर कम है तो वेटिंग लिस्ट का चांस है या नहीं, या वेटिंग कब तक क्लियर होगी। ये भी काफी ज्यादा ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स को काफी भ्रमित करता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे ही फाइनल पोस्टिंग ऑर्डर आएगा, फाइनल पोस्टिंग ऑर्डर आने के बाद जब वहाँ पे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लेते हैं, को ज्वाइन करने के बाद डिपार्टमेंट एक लेटर के थ्रू इंफॉर्मेशन लेता है कि किस किस न्यूली अपॉइंटेड ऑफिसर ने ज्वाइन कर लिया है। तो वो पर्टिकुलर आईटीआई से उसकी इंफॉर्मेशन जाती है। उसके बाद पता चलता है कि अभी भी कितने पद या फिर कितनी सीट्स जो हैं वो खाली हैं। तो उसके बेसिस पे हमारी जो वेटिंग है वो क्लियर होती है। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी आप मान लो नियर अबाउट 7 से 8 महीने इस चीज़ में प्रॉपर लग जाएँगे। अभी आप किसी और अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस पे फ़ोकस कीजिए, क्योंकि इसमें जॉइनिंग के बाद लोगों की वेटिंग क्लियर होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वेटिंग क्लियर होने में काफी टाइम लग जाता है। नियर अबाउट 7 से 8 महीने तो कहीं पे भी नहीं गए, इससे ज्यादा भी लग सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।